अगर अपने बायो में हैशटैग प्राउड रंडवा लिखने से फुर्सत मिल गई हो तो मेरे देश के नौजवानों, मेरे देश के बेटों, मेरे देश के मर्दों, अब प्लेबॉय बनने का भी कोर्स कर लो। कब तक अपनी कमजोरी को अपने बायो में लिख के उसे कवर अप करते रहोगे? तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा। सर आपकी एडवाइस ली थी, अब कल से मेरा नंबर ट्रेस पे लगा रखा है पुलिस ने। लड़की ने हैरेसमेंट का केस डाल दिया, अब मेरे से ट्रॉफी मांग रहा है एसएसपी। क्या आप एक प्लेयर हैं? जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको अपनी बड़ी सी ट्रॉफी दिखाता हूँ। अबे सेलेक्टर की बेटे हूँ दल्ले, तेरा करियर गया अब। Are you a player? हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने जीती थी। सर लेकिन अंग्रेज लड़की को कैसे समझ आएगा कि मैं हिंदी में क्या रिसेट करना चाह रहा हूँ अपनी? जब लड़की विदेशी है, उसने क्वेश्चन इंग्लिश में करा तो मैं मातृभाषा में क्या जवाब दूंगा और कैसे वो समझेगी? वैसे मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये ताऊ जी जैसे दिखने वाले शख्स जो हैं, ये आजकल प्लेबॉय टिप्स देते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे। डेटिंग भी थोड़ा अच्छा शब्द हो जाएगा, लड़की पिकअप हुकअप करने वाली टिप्स। क्योंकि अभी अपने यहाँ नौजवानों को रोजगार भी मिल गया, अभी सारी देश की प्रॉब्लम सोल्व हो गई, जैसे AQI वगैरह भी कंट्रोल में आ गया, हमने पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर ली। तो अब सिर्फ एक यही मैटर बचा है प्रायोरिटी पे, सोना, लड़कियां सेट करना। रियल डेटिंग टिप्स फॉर रियल पीपल। नकली लोगों को नहीं देंगे टिप्स ये, इनकी रील सिर्फ रियल पीपल के फीड में आती है। ट्रांसफॉर्म योर लव लाइफ वन डेट एट अ टाइम, फाइंड योर परफेक्ट मैच विद अस। दीपक नाम वाली जगह पूरा इंट्रोडक्शन लिख दिया, दीपक डेटिंग कोच, रिलेशनशिप एडवाइस। सर जैसा आपका नाम है ना दीपक, आपको खुद भाग के शादी करनी पड़ेगी। आप तो डेटिंग टिप्स मत ही दो यार 2025 में। ना आपका नाम सुटेबल इस चीज के लिए, ना आपकी उम्र। दीपक नाम के आदमी से मैं एडवाइस लूंगा लड़की पटान? मेरे ताऊ का नाम है दीपक, इतना सीधा भला आदमी हो, मेरी ताई से भी फ्लर्ट नहीं करी होगी उसने पूरी जिंदगी। अच्छा थोड़ी लगे यार दीपक नाम के आदमी से हुकअप करना सीख रहे। लड़की को अट्रैक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं। लड़की ने ये बोला मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती, आप बोलिए मुझे ये गवर्नमेंट अच्छी लगती है। लड़की बोलेगी मुझे तो भाई चाय नहीं अच्छी लगती, आप बोलिए मुझे तो भाई चाय अच्छी लगती है। चाचा इरिटेट हो जाएगी वो। लड़की की हर बात पे ना बोलूंगा तो कोई इससे लड़की इंप्रेस होकर मुझे अपने फ्लैट नहीं ले जाएगी कि वाह यार कितना नेगेटिव बंदा है भाई, अब तो इसके साथ ही सोना पड़ेगा, यही मेरी जिंदगी में टॉक्सिसिटी भरेगा। इंटरनेट पे कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के बाद लोगों को लगता है वाह भाई मैंने तो बहुत नई बात करी, अब तो लोगों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मैंने सिखाया एकदम सबसे नया रास्ता। तो इसकी किसी बात का कोई सेंस नहीं है, लेकिन ये पूरी फैक्ट वाली फील दे रहा है कि इतना तथ्य थूक दिए लोगों के ऊपर। बंद करिए, लड़की की हाँ में हाँ मिलाना बंद करिए और लड़की जो बोल रही है उसका अपोजिट करिए। अगर किसी बात में आप लड़की से एग्री भी हैं तो प्रैक्टिस के लिए उसका अपोजिट बोलिए। जब आप इस तरह से करेंगे तो लड़की सोचेगी कि बंदा तो सॉलिड है, ये बंदा तो सॉलिड है। सर अगर वो लड़की को मैं कामयाब होकर दिखाऊं तो तब क्या वो मुझे लिक्विड समझेगी? चलो अच्छा ठीक है, मतलब यही करना पड़ेगा, लड़की की हर बात से डिसएग्री करना पड़ेगा। मेरे गोल्स, लाइफ के एम्बिशन कुछ नहीं, करियर वगैरह कुछ नहीं, लड़की की बात से डिसएग्री करो, हर बात में ना करूं उसको तो वो फ्लैट लेके चली जाएगी अपने। ओके जी। अगर लड़की आपको देख रही है तो ऐसा मत करना कि एक सबमिसिव बंदे की तरह अपनी नजरें नीचे कर ली और ऐसे करके देखना शुरू कर दिया। तो आपको लड़की देख रही है तो आप उसको भी देखिए, आई कांटेक्ट बनाइए, मतलब कि 2 सेकंड के लिए बनाइए, 2-3 सेकंड के लिए बनाइए, स्माइल करिए। सही था ना सर? ये वाला सही किया ना मैंने? अब पक्का लगा देगी ना वो मेरे ऊपर हरेसमेंट स्टॉकिंग का केस। ये दीपक सर ने एकदम सही बात बताई है। पहले 2-3 सेकंड का टाइमर लगा के लड़की को घूरना है, फिर इधर उधर देखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस बाबा सहगल की गंजी टांट, लड़की अगर तुम्हें वापस देख ले 1 सेकंड के लिए भी तो तुम्हारा लेना चाह रही है, वो जाना चाह रही है तुम्हारे साथ, वो तुमसे ही सेट होगी। इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग लड़की अगर अंधी है ना, उसकी दृष्टि ही नहीं है, उसके पास आई साइट ही नहीं है, उसकी आंख खुल ही नहीं सकती, तो वो तुमसे बच सकती है। लेकिन अगर लड़की को थोड़ा सा भी दिखता है और गलती से उसकी और तुम्हारी आंखों की पुतली टकरा गई, सेट है जी हो तो तुमसे, तो भाई लड़की फिर रोड पे कैसे चले? ऐसे देख के कि नहीं अगर सामने किसी को भी देख लिया सेट हो जाऊंगा, उससे कोई रिक्शा वाला ऑटो वाले से आई कांटेक्ट होगा, सेटिंग है बस सीधी, उसने तो सेटिंग समझ लेगा। तो दीपक डेटिंग कोच का फैन ना निकल जाए कोई। भाई सड़क पर लोग घूमेंगे, आधी पौनी सेकंड का आई कांटेक्ट तो हर कोई हर किसी से कर ले मेरे भाई। ये जो मैंने जो बताया ये एक स्टैंडर्ड जो है कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया आपका। और अगर आपको मर्द वाला कन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए सॉलिड तो इस वीडियो को लाइक करिए। मर्दों वाला स्टार्टर चाहिए? नहीं मतलब अभी तक ये कौन से वाला था? मैं अगर पूरी रील ना देखता तो तू तो मुझे गैर मर्दों वाला स्टार्टर देके भेज देता लड़की के पास, मैं तो गैर मर्दों वाली टिप्स एंड ट्रिक्स यूज कर लेता उसके ऊपर, मेरा तो हो गया था तिया पांचा। साले गैर मर्दों वाली चीजें सिखा के अपना कोर्स बेचता है वीडियो के एंड में। मैं बर्लिन में था और मुझे एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली और मैंने उसको अप्रोच किया। मेरा भी ऐसे ही सपना था यार प्लेबॉय बनने का, अपना डेटिंग स्कोर बढ़ाने का, लड़कियों की महफिल में अपने चर्चे कराने का, अच्छे कपड़े भी पहने, करियर भी बनाया, मेहरोली के महंगे क्लब्स में भी गया, इवन इस अंकल की वीडियोस भी देखी, स्टिल हल स्कोरिंग 0। फिर एक दिन चाची ने मुझे बताया ये ले द मैन कंपनी EDT ब्लैक,
तेरे चाचा भी नॉर्थ कैंपस के बाहर यही लगा के घूमते थे, तभी सेटिंग हुई थी हमारी। द मैन कंपनी EDT ब्लैक, परफेक्ट ऑल ईयर राउंड मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस विद फ्रेश नोट। मैंने 3-4 साल पहले लगाया था एक शर्ट में, वो शर्ट फट गई, लेकिन इसकी खुशबू उसमें से आज भी वैसी की वैसी आती है, एकदम रिच एंड फ्रेश फ्रेग्रेंस। इसको लगाने के बाद आज तक जितनी पिकअप लाइंस मारी है ना, उससे ज्यादा तो सुनने को मिली है। ये EDT ब्लैक देके चाची ने मेरी लाइफ और लव लाइफ इतनी बदल दी कि मैंने अपनी मर्जी से उन्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दी। मैं तो उसी दिन से द मैन कंपनी के परफ्यूम यूज कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ भाई, ये पिकअप लाइन लड़कियां छोड़ो, कम से कम खुद के लिए, अपने ओरा के लिए द मैन कंपनी EDT ब्लैक जरूर ले लो। मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इतनी प्रीमियम लग्जरी फ्रेग्रेंस 500 रुपए के अफोर्डेबल प्राइस में। इट्स अवेलेबल ऑन Amazon, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बंदी जो थी इंग्लैंड की मिली और मैंने उसको अप्रोच किया, तो वो बर्लिन में पार्टी के लिए आई थी और वो साथ में जॉब भी ढूंढ रही थी। तो मैंने उसको ये प्रिसीव कराया कि भाई देखो, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है और वो जो है एक क्लब में डीजे है। मैं अपनी दोस्त से पूछ लूंगा कि अगर क्लब में कोई खाली जगह है आपको रिकमेंड करवा दूंगा। तो वो मेरे साथ जो है ड्रिंक्स के लिए भी आ गई और फिर मैंने मौका देख के चौका मार दिया। सर, आप जैसे लोगों के पासपोर्ट छीनती है बाहर पुलिस, फिर वीडियो डाल के मोदी जी से गुहार लगाते हो, विदेश मंत्री को टैग कर दो ट्विटर पे, मैं फंस गया हूँ, इस देश में छोटी सी गलती कर दी थी मैंने यहाँ पर। आप कितने बड़े प्ले बॉय हो तो मुझे दिख रहा है। ये साइड वाली लड़की भी ना आपसे हाथ पैर जुड़वा के रिक्वेस्ट के साथ साथ फीस लेके आई होगी। ये भी आपकी रीच से आपकी दोस्ती में नहीं आई होगी। तो आपका प्ले बॉय पढ़ना तो दिख रहा है। ताऊ जी, जमाना बदल गया है। ये आपकी जवानी वाला साल 1983 नहीं है। आजकल लड़कियां ड्रिंक भी बहुत सोच समझ के पकड़ती हैं जी। 300 रुपए की ड्रिंक के चक्कर में कोई लड़की सेट नहीं हो रही। लड़कियों को तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें लाइक करना जरूरी नहीं है। अगर आप लड़की के इमोशंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं, इवन इफ शी इज नॉट डिसाइडेड वो आपको पसंद करती है या नहीं, तो भी लड़की आपके साथ सो सकती है। ये ना अपनी कैप पे टी के बाद ई और लिखवा दो, क्योंकि आपने एडवाइस एकदम मेरे लेफ्ट गोटे वाली दी है। लड़की को घर लाके अपनी ट्रॉफी दिखा दो, लड़की के साथ सो जाओ, लड़की को ये कर दो, वो कर दो, स्टिमुलेट कर दो। अरे भैया, मैं अपने घर सोऊंगा, वो अपने घर सोएगी। मैं क्यों लोगों को बाहर से ला के रैंडम लोगों को अपने घर में सुलाऊं? अबे कोई खर्राटे लेता हो, कोई नींद में चलने की दिक्कत हो, किसी को रिस्की भी तो है बाहर के आदमी को घर पर लाके सुलाना है। आजकल रह गया ऐसा जमाना, अपने घर में किसी और को सुला दो, हमारा तो रूम खाली रहेगा, पर भाई हम किसी गैर इंसान को नहीं सुला सकते अपने घर में। ये सोने की क्या फैंटेसी है? बाहर जाओ, किसी से बात करो, उसे घर में लाके सुला दो, उसके साथ सो जाओ। नहीं भाई, मैं तो अकेला ही सोऊंगा। अपने अपने घर नहीं है लोगों के सोने को, अपनी व्यवस्था करके आते होंगे नोएडा में, नहीं आते होंगे वे सोने की। अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो लड़कियों के साथ जल्दी सो सकता है, रिगार्डलेस शी लाइक्स यू और नॉट, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। सारी बात सही है, पर ये बातें ये लड़की को बिना पीछे खड़े करे हुए भी बताई जा सके थी। इससे पता चल रहा है आपको खुद कितना भरोसा है अपनी पर्सनैलिटी पे। अपनी 2 कौड़ी की रील पे रीच लाने के लिए तो आपको अपने साइड में लड़की खड़ी करनी पड़ रही पेड़ के रोल में, और ये टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पे काम कर जाएंगे। अरे धर्मपाल, मान जा भाई, मान जा, तेरा टाइम जा लिया। ये तेरी टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में किसी की गुद्दी चट जाएगी बाहर। बदल गया जमाना बहुत। How many girls you boom boom? अगर लड़की आपसे ये सवाल पूछे, आपने कितनी लड़कियां पटाई हैं, इस तरह से बोल देना, इतनी तो पटा चुका हूंगी। जिसके बाद मुझे समझ आया यू आर द बेस्ट गर्ल। कभी भी उसे सही आंसर मत देना, लड़की को थोड़ा कंफ्यूज करके रखिए। ठीक है, मतलब लड़की को कंफ्यूज करके रखना है ना? ठीक है। तो अभी तक तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड रही हैं? अरे, कितनी लड़कियों के साथ तुम्हारा रिलेशन रहा है अब तक? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हट चूतिए। एनीवे, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये टाइम मेरे और तुम्हारे बीच का है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिटवीन यू एंड मी। दिस टाइम यू विद मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। ऐसे बोलूंगा तो पक्का अनपढ़ी समझ लेगी। ताऊ जी, आपको प्ले बॉय क्लासेस की बाद में पहले एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास की जरूरत है। बिटवीन यू एंड मी, दिस टाइम यू विद मी। ऐसी फंबल फ्लर्टिंग से अच्छा तो मैं संस्कृत में फ्लर्ट कर लूंगा लड़की से। पटते नहीं। आप लड़की से आर्गुमेंट ना करें, ना तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले, ना ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद। आप आर्गुमेंट में जीत भी जाएं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सहवास विद हर। अगर आप लड़की से आर्गुमेंट में हार जाते हैं बट बेड में उससे जीत जाते हैं, तो एट द एंड आपको जीता हुआ ही माना जाएगा। ठीक है, और ये जीत की ट्रॉफी कहाँ मिलेगी जी? जिसकी बेड पे स्थापना की है लड़के ने, ये ट्रॉफी कहाँ से कलेक्ट करनी रहती है जी? अभी जिस उम्र में आपको अपने आवास की चिंता होनी चाहिए, उसमें सहवास की चिंता कर रहे हो आप। खुद की मुक्ति का सोचने के टाइम पे मुट्ठी की पड़ी है इन्हें। अरे भैया, च्यवनप्राश खाने का टाइम चल रहा है आपका, क्यों चिला जीत की गोली वेस्ट कर रहे हो? कौन जीतेगा कौन हारेगा आपको क्या है? आपका टाइम तो चला गया ना। हमारी चिंता ना करो, हमें तो ईडी है। राह चलती लड़की पटाना, और अगर वो लड़की आपको नहीं जानती तो चेजिंग इज रिक्वायर्ड। ये राह चलती लड़की से मिलूंगा तो चेजिंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, लड़की तो नहीं आएगी, लेकिन अगले दिन
अमर उजाला के फ्रंट पेज पे फोटो जरूर आ जाएगी। राह चलती लड़की को छेड़ने के आरोप में मन चलेगी धुलाई, ये यूपी है प्रधान। राह चलती लड़की की चेजिंग करने पे पुलिस बीटिंग कर दे, दोनों गोड्डों पे गोली मार के गुलदस्ता बना दे उनका। लड़की आपको पहले से ही जानती है, तब चेजिंग काउंटर प्रोडक्टिव होगी। लड़कियां हाइपरगैमस होती है। ये बच्चों का डायपर बदलने वाली उम्र में अब औरतों पे पीएचडी करूं? नहीं, रिसर्च पेपर निकाल देना औरतों के ऊपर। औरतें हाइपरगैमस होती हैं, चेजिंग काउंटर अप्रोच। अरे भैया बाप की उम्र हो चली है, माँ बीमार रहती है, मिलेगी कोई मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं सही, इतनी भड़क नहीं पाल सकते भाई हम। लड़कियां हाइपरगैमस होती हैं, ऑक्टागैमस होती है। अरे भाई किसी के हाथ पैर जोड़ के किसी का बच्चा ले आऊंगा अडॉप्ट करके, मैं कहा भाई साहब इसे ही पाल लूंगा, इसे ही बड़ा कर लूंगा, यही मेरा वंश चला लेगा। पर ये पीएचडी नहीं कर सकता, इस उम्र में हो गया भाई मेरा। कोई आराम से ऐसे ही जेनरिक अप्रोच में मिल जाएगी तो मिल जाएगी। ये लड़की ना हाइपरगैमस है। मेरे को ये चेजिंग वाली लग रही है। नहीं 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 नहीं, इसने ना कल अपने इंस्टा पे एक स्टोरी लगाई, पहले लव वाली फिर सैड। मुझे लगता है इसकी लव लाइफ ना थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है, तो मुझे इसकी स्टोरी पे रिप्लाई करना चाहिए। अरे नहीं, इसके बायो में सेपियोसेक्सुअल है यार, तो इसको ना कुछ बुक्स वगैरह भेजनी चाहिए। भाई ये लड़की पटाने के चक्कर में मनोवैज्ञानिक बन गया। कुछ एकदम बेयर मिनिमम भी कुछ नॉर्मल स्टॉक भी पड़ा हो ना, मुझे तो वही सजेस्ट कर दो, मैं उसी से ही बात कर लूंगा, नहीं चाहिए कुछ ज्यादा। ज्यादातर लड़कों का भारत में सिंगल होने का एक कारण ये भी है कि उनके घर में काफी शांति का माहौल होता है। अरे तो क्या अब लड़की पटाने के लिए अपने घर में शोर शराबा मचा दूं, अशांति फैला दूं? अगर मेरे घर में शांति सुख समृद्धि है तो इससे मेरा सिंगल होने का क्या लेना देना है बताओ? क्या जो बहुत बड़े लोंडियाबाज होते हैं उनके घर में फुल बदतमीजी चलती है? वाह यार, इनके घर से तो बहुत शोर आ रहा है, डीजे की आवाज आ रही है, गाली गलोच आ रहा है। इनके घर का लड़का तो पक्का बहुत बड़ा लोंडियाबाज होगा, बिल्कुल सिंगल नहीं रहा होगा अपनी पूरी लाइफ। हो सकता है कि आपकी मदर काफी सांस्कारिक हो सकता है? नहीं भाई, हमारी तो 100% संस्कारी ही है, और संस्कारी होनी चाहिए। माँ संस्कारी नहीं होगी तो कैसी होगी, जो घर का घेर बना दे? आपके पिताजी की बातें मानती हो, आपके पिताजी कुछ कहें उसको घर में हर एक कोई सुनता है, आपके पिताजी कुछ आराम से कहें वो बात घर में मानी जाती है। मुझे तो सच में अब तक ही लगता था कि एक सुखी संपन्न अच्छे परिवार की पहचान यही सब है। अब बाप की भी ना सुने तो किसके सुने? भाई क्या कर, बाप से बदतमीजी करना शुरू कर दे, बाप से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे, तब हमारी लव लाइफ सेट होगी। इनके घर में ना बाप की बहुत इज्जत होती है, ये ना बाप की बहुत सुनते हैं। एक इनकी माँ बहुत संस्कारी है, इसलिए बेचारों का इनका तो ध्यान नहीं होने का यार, इनकी नहीं गर्लफ्रेंड बनने की बेचारों की। चलो भाई अब कल से बाप को गाली देनी शुरू करेंगे, तब बन जाएगी गर्लफ्रेंड। हो सकता है कि आपकी मदर काफी सांस्कारिक हो। ताऊ बुद्धि ठीक है तेरी? क्या बोल क्या रहा है यार, एक बार सोच तो ले, तुम घर का नाश करवाओगे किसी के? माँ पर लांछन लगा रहा कि आपकी माँ संस्कारी है। भाई माँ के बारे में तो बोलिए ही मत। तो इस कारण से जो भी कुछ आपने सीखा है नारियों को देना, वो है सिर्फ आपकी काइंडनेस एंड नाइसनेस। और ये चीजें आज की सशक्त नारी को हजम नहीं होती। उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो उनको दुत्कारे। इसीलिए आपको काइंडनेस के साथ थोड़ा हरामीपना, थोड़ा रूथलेसनेस भी अपने बिहेवियर में लानी पड़ेगी। ओके 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 ओके, अब सही बात पता चली। अब गई सारी लड़कियां भाई, अब बजेंगे लात मुक्के के बेल्टे भाई। इन्हें चाहिए ना रूथलेसनेस, चाहिए ना इन्हें मेरी काइंडनेस नहीं चाहिए ना। अब टूटेगी नीम की डंडी और बजेगी इनकी टांगों में। माँ संस्कारी नहीं होनी चाहिए, बाप की बात घर में सुननी नहीं चाहिए, और औरतों में बजना चाहिए, तब होगी लड़की सेट। यही मिसिंग था मेरी होल पर्सनैलिटी से, यहां लैक कर रहा था मैं। अब देखो तो। लड़की को खुद से एडिक्ट कराना है तो लड़की से कम बात करो, ताकि वो किसी और से करने लगे। एडिक्ट तो नहीं होगी पर मैं ब्लॉक जरूर हो जाऊंगा। मेरे एक स्कूल का दोस्त करता था यही बातें ऐसी बिल्कुल सेम, चौथी क्लास में। आज उसकी अरेंज मैरिज होनी भी भारी हो रही है। लव की बात तो छोड़ ही दो, उसके घर वालों ने उल्टी स्कॉर्पियो ऑफर करी है लड़की के घर वालों को, तब भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 51 रिजेक्शन मिले हैं लगातार। लड़की का हाई बॉडी काउंट डिटेक्ट कैसे करें? जब लड़की से मिले तब आप उससे इस तरह से सवाल पूछ लीजिए, क्या आपका शादी से पहले कोई अफेयर रह चुका है? और अगर कुछ था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना? अगर कोई लड़की इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाती है तो उसके हाई बॉडी काउंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो ताऊ जी आपको क्या लगता है कि आपकी ये रील लड़कियों तक नहीं पहुंची होगी? और लड़कियां छोड़ो, आप कोई भी क्या इतना बेवकूफ आज के टाइम में कि एक सवाल में फंस जाएगा और आपकी उसकी रियल पर्सनैलिटी पता कर दोगे कि एक सवाल के बाद उसने कैसे रिएक्ट किया है? तो क्या मानो तुम अपने आप को? क्या तुम ही सबसे बड़े होशियार के चौथे हो इस दुनिया में? दूसरों में नहीं है इतनी स्मार्टनेस। और इस उम्र में ये बातें शोभा दे तुम्हें? लड़कियों के बॉडी काउंट, अरे आपके खुद के दिनों की तो उल्टी काउंटिंग चल रही है। अपना रिटायरमेंट फंड काउंट कर लो। कहां लड़कियों के बॉडी काउंट के पीछे पड़ रहे यार। ये अपने छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, सरल उपाय देना बंद कर दो यार। इतना चूतिया आज की दुनिया में कोई नहीं बचा कि तुम्हारे एक सवाल में फंस जाएगा और तुम उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिकोड कर दोगे। नहीं है भाई, तू मनोवैज्ञानिक भाई। आपको एक फिनिशर बनना है। अगर आप चाहते हैं कि लड़की आपको एक सॉलिड बंदा समझे, लड़की आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोचे, तो फिर कॉल काटने वाले पहले आप बने, मैसेज करते करते अचानक गायब होने वाले आप बने।
बाकी इस दुनिया के 4 बिलियन लोंडों में से कोई और होगा ही नहीं जो मेरी कॉल कट करने के बाद उसको कॉल नहीं करेगा, मेरे दूर जाने के बाद उसको अप्रोच नहीं करेगा। ताऊ जी बाहर कंपटीशन बहुत तगड़ा चल रहा है, अगर आप निकले हो 83 के बाद बाहर, मैं फिनिश करते रह जाऊंगा, कोई अपना मामला स्टार्ट कर जाएगा। वहां लड़कियों के पास दुनिया भर के ऑप्शन है बाहर, वो कहीं पागल नहीं होगी कि वाह यार इसने तो 3 मिनट के अंदर ही मेरा कॉल कट कर दिया, मेरी बात भी बीच में रह गई, अब पूरे 24 घंटे इसी के बारे में सोचूंगी, इसको मिसिंग करूंगी, मेरी कच्ची गीली हो जाएगी, अब तो 24 घंटे बाद ही बात हो पाएगी मिस्टर प्रेसिडेंट से, कितने बिजी रहते हैं ये। मेरा बीच में फोन कटते हैं, उसके डीएम में पहले ही 50 लोंडे पड़े हैं, फिनिशर, लव लाइफ फिनिश हो जाएगी। अगर लड़कियां चीट करने के बाद सॉरी बोल के वापस आती हैं क्योंकि उस मर्द से उनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा होता, और इस बात का ध्यान रहे अगर वो लड़की वापस आती है तो वो आपके पास आपके लिए नहीं आ रही, वो खुद के लिए वापस आ रही है। जिस प्लेयर के चक्कर में इस लड़की ने आपको चीट किया है उस प्लेयर ने इस लड़की को दुत्कार दिया है। और ऐसी ही जबरदस्त एडवाइस के लिए जबरदस्त जैसा क्या था इसमें, मतलब हर ह्यूमन बीइंग पे सेम ही बात अप्लाई होती है। ऐसा तो आपने कोई मुझे डार्क सीक्रेट नहीं बता दिया फीमेल जेंडर के बारे में कि मेरा तो माइंड ही ब्लो हो गया हो कि ओ सर नहीं बताया पहली बार औरतों के बारे में ये बात। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर कोई इंपल्सिव लाइकिंग में चीट करेगा और उसको उसका नया पार्टनर दुत्कार देगा, जिसके भी बहुत हाई चांसेस हैं, तो वो अपने पुराने रिलेशनशिप में या पुराने पार्टनर के पास ही जाएगा, लड़का हो या लड़की। इसमें आपने मुझे ऐसा कौन सा न्यूक्लियर फॉर्मूला बता दिया कि मैं बोलूं कि बहुत जबरदस्त बात थी, अब तो गंजी टाट को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये उतनी जबरदस्त बात थी जितनी की हर रात के बाद एक सुबह होती है। लगी जबरदस्त? टाइम की बात है लाडले। ये लो एक और जबरदस्त बात, धरती गोल है। फटी जबरदस्त बात सुन के मेरी। और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना कि ताऊ जी लड़की सोना करके सिर्फ कोर्स बेचते हैं, भाई इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे ना प्रूफ के साथ 1 मिनट चैलेंज किया था विदेशी लड़की को किस करने का, उसी के देश में वीडियो डाल रखी है विद प्रूफ। ऐसी वैसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है। And I was just going to this action. I just saw you, and I think you're very attractive. Can I kiss you? No. I need to kiss you because then I'll be happy. I today I win a very good contract, so I want to share the happiness. Actually, I just arrived here. Actually, I want to kiss you. I just arrived here. It will make me happy. Only then I'll be happy. Today I win a very good contract. I'll share the happiness. दुनिया के किसी कोने में इतनी desperate होरनी लड़की नहीं होगी जो 1 मिनट के कॉन्वर्सेशन, वो भी इतनी गंदी इंग्लिश, इतने गंदे एक्सेंट के साथ इंप्रेस होके किस करने दे, वो भी अपनी बाप की उम्र के दिखने वाले बिलो एवरेज आदमी को। भाई कतई नहीं, बिल्कुल भी ट्राई मत करना। 7 दिन की छुट्टी में 4 दिन जेल में निकल जाएगी विदेश में, मतलब बिल्कुल ही ट्राई मत करना है। तो इससे अच्छा तो वो अपने 10% एफर्ट वाले वो खट्टे मीठे चुटकुले सुना लियो किसी को, वैसे अपनी कोई स्किल रीच दिखा दियो, जब ज्यादा चांसेस है कोई लड़की दोस्ती कर ले। ऐसा तो कतई नहीं करने की। खैर यार, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और इस वीडियो का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में अप्लाई करने की सोचना ही मत, बहुत चांटे पड़ेंगे भाई। और अगर अब तक तुमने मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य ओनली फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लेना हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स। अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले देख लेना, फिर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता है अगली वीडियो में।